स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संभल जामा मस्जिद मामले में तौकीर रजा का बड़ा बयान, बोले अगर आवाज नहीं उठाई तो इसी तरह होता रहे। एक और बड़ी अपडेट, फहाद की हार पर सावरा भास्कर का ईवीएम पर सवाल, लिखा 99% चार्ज केस है। जुमे की नमाज से पहले संभल मस्जिद में हाई सिक्योरिटी मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। एक और बड़ी अपडेट, गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद बॉन्ड में आई गिरावट। यूएस कोर्ट के फैसले से मचा घमासान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। फहाद की हार पर सावरा भास्कर का ईवीएम पर सवाल, लिखा 99% चार्ज कैसे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुई विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बार अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्यान केंद्रित था। यहां से अभिनेता सावरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, जबकि उनके मुकाबले एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक थी। बता दें, अणुशक्ति नगर सीट को लेकर चुनावी माहौल इस बार बेहद रोचक और विवादास्पद रहा। जहां एक तरफ फहाद अहमद को लेकर कई समीकरण थे, वहीं दूसरी ओर सना मलिक के साथ भी सख्त राजनीतिक संघर्ष चला। बता दें, चुनाव परिणामों में गिनती में अणुशक्ति नगर सीट पर एनसीपी की सना मलिक ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। वो 3,378 वोटों से आगे चल रही थी और फहाद अहमद उनसे दूसरे नंबर पर थे। हालांकि धीरे धीरे फहाद का अंतर कम हुआ और वो सना से सिर्फ 711 वोटों से आगे निकल गए। वर्तमान में फहाद को 7,030 वोट मिल चुके हैं, जबकि सना मलिक को 6,719 वोट प्राप्त हुए। इस सीट पर चुनावी माहौल में भारी बयानबाजी भी देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान फहाद अहमद ने सना मलिक पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बता दें कि सावरा भास्कर ने ईवीएम पर उठाए सवाल। चुनाव परिणामों के दौरान जब काउंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका था, तो अचानक सावरा भास्कर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए। सावरा ने ट्वीट कर लिखा कि पूरा दिन वोटिंग के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। चुनाव आयोग से जवाब चाहिए। जैसे ही अणुशक्ति नगर की ईवीएम मशीनें 99% चार्ज हुई, बीजेपी समर्थित एनसीपी को अचानक से वोट मिलने लगे। आखिर ये कैसे हुआ? सावरा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सावरा के बयान ने इस सीट के परिणाम को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। संभल जामा मस्जिद मामले में तौकीर रजा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस वार्ता के दौरान रजा ने कहा कि देश के संविधान पर यकीन रखने वाले हिंदुओं को सवाल उठाना चाहिए। अगर आवाज नहीं उठाई गई तो हिंदुस्तान में जंगल राज बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम किया, क्योंकि अगले दिन चुनाव था। हिंदू समाज को समझना चाहिए कि 2014 से पहले जो हिंदुत्व होता था उसमें और आज के हिंदुत्व में कितना फर्क आ चुका है। ऐसा तो राजा अकबर ने भी दिन नहीं लाए। धर्म की शुरुआत की थी और उनके खिलाफ भी आवाज उठी और उस कोशिश को नाकाम किया गया। बता दें कि राजा रजा ने कहा है कि धर्म का काम धर्म के लोगों के हाथ में रहने दो। मस्जिद का काम हमारे धर्म गुरु देखेंगे और मंदिर का काम हिंदुओं के धर्म गुरु। सरकार का काम देश चलाने का है, वो वही करे। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल होने पर रजा ने कहा है कि हमको पुलिस की तरफ से जो परमिशन मिली थी, लेकिन ऐन वक्त पर हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। अंदर अंदर जो लावा पक रहा है उसको किसी सूरत से निकालने की कोशिश है, वरना किसी दिन ये ज्वालामुखी फटेगा। मौलाना ने कहा है कि एक पक्ष के बिना मांगे भी अनुमति मिल जाती है और हम जो अमन पसंद लोग हैं, जो एकता की बात करते हैं, उनकी परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। एक है सैफ है का पोस्टर भी यही दिखाता है, जिसमें सभी धर्म की बात थी लेकिन मुसलमान की टोपी नहीं थी। हुकूमत ये मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐलान किया था तो हम रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे, भले ही पुलिस ने हमको परमिशन नहीं दी है। तमाम लोगों को रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। पुलिस 4 को वहीं रुक जाए, वहीं बैठ जाए, शाम 5 बजे तक इस जगह पर बैठे रहे और उसके बाद अपने घर चले आए।
लाठी गोली अगर चलानी है तो चला लो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। चलिए अगली खबर। जुमे की नमाज से पहले संभल मस्जिद में हाई सिक्योरिटी मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया। दरअसल दोस्तों, यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के बाद पहला जुमा है। ऐतिहासिक तौर पर प्रशासन ने मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस दौरान उपद्रवी तत्वों पर भी नजर रहेगी। जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद पहुंचेंगे। ऐसे में ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से हालात न बिगड़ें। बता दें कि प्रदेश की पूर्व मुखिया मायावती ने संभल जामा मस्जिद में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा चीफ की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद में रात में सर्वे कराया गया। जुमे की नमाज को लेकर पीएसी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। बता दें, बसपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है। चुनांचे इस प्रकार से सद्भाव माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। बता दें कि जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे हुई। चलिए अगली खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के न्यायाधीशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के साथ साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बता दें, एक बयान में कहा गया है कि एक प्री ट्रायल चैम्बर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में इजराइल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था और बेंजामिन नेतन्याहू और युवा गैलेंट के लिए वारंट जारी किए थे। मोहम्मद जईफ के लिए एक वारंट भी जारी किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि वो जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारा गया था, लेकिन हमास ने अब तक उसकी पुष्टि नहीं की है।